ये कहानी है मूर्ख चुड़ैलों की। एक रामगढ़ नाम का गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे। शहर से काफी दूर और पहाड़ों के बीच बसे होने के कारण वहां के लोग बस खेती ही किया करते थे। रोजगार का और कोई दूसरा साधन नहीं था। इसी गांव में राम सरन नाम का एक गरीब अपने परिवार के साथ रहता था। वो काफी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न शहर जाके कुछ काम देखा जाए। वैसे भी खेतों में कुछ काम ज्यादा नहीं है। वो अपने पत्नी को बोलता है। मैं सोच रहा था कि शहर जाके कुछ काम देखूं, कुछ पैसे बन जाए, फिर लौट आऊंगा कुछ दिनों में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे गांव में तो कुछ है नहीं और लोग आजकल तो दूर दूर जाके नौकरियां कर रहे हैं। अगले ही दिन वो सुबह सुबह कुछ खाना बांधकर अपने घर से निकल जाता है। रास्ता काफी लंबा और थकान भरा था। उसने एक जगह एक कुआं देखा और वहां रुकने का फैसला किया। वो अपना सामान वहीं रख कुछ खाने का सोचा। वो अपनी पत्नी का दिया कुछ खाना निकाला। उस कुएं में कुछ चुड़ैल रहती थी। वो चुपचाप उस आदमी को देख और सुन रही थी। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन उसने खाने को देख के बोला। मैं एक खाऊं, दो खाऊं या तीनों खा लूं। वो चुड़ैलें काफी डरपोक और बेवकूफ थी। उन लोगों ने सोचा कि वो आदमी इन चुड़ैलों को खाने की बात कर रहा है। वहां 3 ही चुड़ैलें थी, इसलिए उन लोगों को लगा कि लगता है ये हम तीनों को खा जाएगा। इसलिए वो बहुत डर गई और कुएं में से निकलकर उस आदमी के पैरों पे गिरकर बोलने लगी। "ई, हमें माफ करें, हमें छोड़ दें, आप प्लीज हमें ना खाएं।" उस आदमी को पहले तो थोड़ा डर लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 3 चुड़ैलों को देखकर भी उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बोला। उठो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा, डरो मत। तीनों चुड़ैल उठी और बोली, कृपा आप हम लोग को छोड़ दें, आप हमें ना खाएं, आप जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। आ, आप जो मांगेंगे वो हम देने को तैयार हैं। हाँ हाँ, आप बोले, आपको क्या चाहिए? फिर वो आदमी थोड़ा सोच के बोला। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अगर कुछ देना चाहती हो तो मुझे कुछ सोना चांदी दे दो। फिर तो चुड़ैलें उसे कुछ सोना चांदी दे देती है। वो आदमी वहां से जल्दी जल्दी शहर के बजाय अपने गांव लौट जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी थोड़ी तो डरी, लेकिन फिर बोली, अरे हमें तो सोने चांदी मिल गए, अच्छा है। कुछ दिनों के बाद आप फिर वहां जाए और फिर उन चुड़ैलों के खाने की बात कर उनसे सोने चांदी और हीरे जवाहरात मांग ले। अरे, क्या बात कर रही हो? मैं नहीं जाने वाला वहां। वो चुड़ैले हैं, चुड़ैले। अगर उनका दिमाग घुमा तो मुझे ही खा जाए। अरे, आप तो उन डरपोक चुड़ैलों की तरह डर रहे हैं। जाइए और कुछ सोना चांदी मांग के ले आइए, मैं कुछ नहीं जानती। फिर वो अगले दिन ऐसा ही किया और कुछ गहने चुड़ैलों से मांग लिया। फिर तो उसकी पत्नी बार बार उसे चुड़ैलों के पास भेजती है और कुछ गहने मंगा लेती है। हाँ हाँ हाँ, ले जाएं, ये सारे गहने ले जाएं, लेकिन हम लोग को छोड़ दे। वो चुड़ैलें मूर्ख और डरपोक तो थी, लेकिन अब वो आदमी से परेशान हो चुकी थी। एक रात सभी चुड़ैलों की मंथली मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में इन चुड़ैलों ने अपनी परेशानी चुड़ैल की महारानी को बताई। जब चुड़ैलें उनकी बात सुनी तो सब लोग हंसने लगे। अरे मूर्ख चुड़ैल, क्या तुम्हें पता नहीं कि चुड़ैल इंसानों को खाती है, ना कि इंसान चुड़ैलों को। इंसान चुड़ैलों से डरते हैं,
ना कि चुड़ैल इंसान से। तुम लोगों को तो चुड़ैलों में महामूर्ख का इनाम मिलना चाहिए। फिर सबके बोलने पे उन तीनों चुड़ैलों को समझ में आया कि वो आदमी उन लोगों को मूर्ख बना रहा था और वो मन ही मन उस आदमी का इंतजार करने लगी। एक दिन फिर उसकी पत्नी लालच में पड़कर उसे फिर चुड़ैलों के पास भेजा। हमेशा की तरह वो उसे मना नहीं कर पाया और खाना खाने उसी कुएं के पास बैठ गया। इस बार चुड़ैल तुरंत ही उसके सामने आ जाती है। इस बार वो आदमी बुरी तरह डर जाता है। ओह, तो तुम हमें डराकर बहुत कुछ ले लिया हमसे और इतनी लालच कि एक बार फिर आए हो हम लोगों के पास। अब तो हम तुम्हें खाएंगे। बता बता क्यों किया ऐसा तुमने हम लोगों के साथ। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मैं आपके सारे गहने लौटा दूंगा। वो तो मैं अपने पत्नी के कहने पे यहाँ आया था। मुझे आप नहीं खाएं, आप मुझे छोड़ दें। मुझे खाने से आपका हाजमा भी खराब हो सकता है चुड़ैल जी। हाजमा खराब हो सकता है। फिर चालाकी सूझी तुमको। फिर चालाकी करने लगे हम चुड़ैलों पे। अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। उनमें से एक चुड़ैल थोड़ी दयालु थी और बोली, जा जा, मैंने तुम्हें माफ किया। जा यहाँ से, जा। और सोने चांदी वापस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने जादू से उसे गायब कर देंगे। तुम्हारे पत्नी को भी तो पता चले कि लालच करने से कुछ नहीं मिलता है। जा, जिस तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसी तरह किसी की बेवकूफी का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। जा, चला जा यहाँ से। फिर तो वो चुड़ैलों को धन्यवाद बोलकर वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी पत्नी ने पहले ही बताया कि उसके सारे गहने गायब हो चुके हैं। देखा, मैंने चुड़ैल के सामने काफी हिम्मत से काम लिया, लेकिन तेरी लालच के चलते हमें कुछ नहीं मिला।